आंखें बंद करके सिर्फ 33 बार पढ़ लेना। जिसका नाम लेकर पढ़ेंगे वो आपके वश में हो जाएगा, वो आपका गुलाम बन जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आए हैं। इस वजीफे से आप किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं और किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डाल सकती हैं, किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि आज का ये वजीफा किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए है। आज का ये वजीफा सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए है। जिसका नाम लेकर आप ये वजीफा करेंगे वो शख्स आपके ताबे हो जाएगा, आपके काबू में हो जाएगा, यानी कि जिसे आप कहते हैं वो वश में हो जाएगा, वो आपका फरमान बरदार बन जाएगा। आप हाँ करेंगे तो वो भी हाँ करेगा, आप ना करेंगे तो वो भी ना करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा पावरफुल, ऐसा ताकतवर वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। ये वजीफा उन लोगों के लिए तोहफा है जो किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने जायज़ मकसद के लिए किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं। यानी कि हमारी कोई ऐसी माएँ बहनें हैं कि जिनके शौहर बात नहीं मानते, या जिनके शौहर, अगर आपके शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करते, या ऐसे हमारे भाई जिनकी बीवी उनकी बात नहीं मानती, यानी उन शौहरों के लिए जिनकी बीवी उनकी बात नहीं मानती। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए भी बड़ा ही ख़ास तोहफ़ा है जो किसी रुकावट की वजह से परेशान हैं, किसी बंदिश की वजह से परेशान हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है या कोई काम नहीं बन पा रहा है, रिश्ते की बात चलती है लेकिन किसी न किसी की वजह से कैंसिल हो जाती है, किसी न किसी वजह से हो नहीं पाता। इस वजीफे को आप हजरात किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई रुकावट डाल रहा है तो आप उसका नाम लेकर इस वजीफे को पढ़ें। इंशाल्लाह वो शख्स आपका फर्मा बरदार बन जाएगा और आप जैसा कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। ये वजीफ़ा बीवी शौहर के लिए पढ़ सकती है और शौहर बीवी के लिए भी पढ़ सकता है। या इसके अलावा आपका कोई बॉस है, आपका कोई सेठ है, उससे आपको अपनी बात मनवानी हो या उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालनी हो, अपनी चाहते हो कि आपसे मोहब्बत करे, आपकी इज्जत करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो इसके लिए भी आप ये अमल कर सकती हैं। आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आपका काम में कोई साथी है, अगर आप उसके लिए ये अमल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकती हैं। अगर कोई शख्स चला गया है, दूर चला गया है, आप किसी से मोहब्बत करते हो, आपसे दूर है, उसके लिए भी आप ये अमल कर सकती हैं, उसे पास बुलाने के लिए। या फिर कोई आपके पैसे लेकर भाग गया या इस तरह का किसी भी तरह का कोई मसला हो गया हो, कोई चला गया हो, कोई भाग गया हो, उसे वापस बुलाना हो, तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं, उसे वापस बुलाने के लिए। या आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई पड़ोसी है, या आपका कोई दुश्मन है जो आपको तकलीफ देना चाहता है, जिसने आपकी ज़िंदगी में मुश्किलों को खड़ा कर दिया है, आपका जीना दुश्वार कर दिया है, तो आप हजरात उसके लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकती हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से उसके दिल से सारी नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, सारे हसद ख़त्म हो जाएंगे और उसके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपके लिए इज्जत पैदा हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि वो इंसान आपकी हर एक बात फौरन मानेगा, आपके फरमान पर अमल करेगा, आपकी फर्मा बरदारी करेगा। आप उसे जो भी कहेंगे आपकी उस बात पर वो फौरन अमल करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज का ये वजीफ़ा बड़ा ही आसान वजीफ़ा है, साथ ही बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने में बमुश्किल आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा,
जी हाँ, मुश्किल से आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे इस वजीफे को करने में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे को करने के फ़ायदे इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप हजरात इसके फ़ायदे शुमार भी नहीं कर सकते। इससे इतने फ़ायदे हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, और हम इसके फ़ायदे बयान भी नहीं कर सकते। ये वजीफ़ा आप अपने घर वालों के लिए भी कर सकते हैं, रिश्तेदारों के लिए भी कर सकते हैं, या फिर कोई और किसी और तरह का किसी भी तरह का काम अटका हुआ है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं, औलाद को फर्माबरदार खिदमत गुजार बनाने के लिए, या औलाद माँ बाप से कोई बात मनवाना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। इसे आप पसंद की शादी के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हो, वो इंसान पहले राज़ी था अब मना कर रहा है, तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। आप अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए भी अमल कर सकते हैं, या आपके घर वाले या फिर उनके घर वाले कोई नहीं मान रहे हैं तो घर वालों को अपनी पसंद की शादी के लिए राज़ी करने के लिए भी ये अमल आप कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें इसे अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकती हैं। मेरी वो बहनें जो ससुराल में होती हैं तो परेशान होती हैं, ससुराल वाले मोहब्बत नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, ख्याल नहीं करते, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ससुराल वालों के लिए भी यह अमल कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको अपने ससुराल में खूब इज़्ज़त मिलेगी और प्यार और मोहब्बत मिलेगी। किसी भी जायज़ मकसद के लिए ये अमल कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पर रिश्ता करना चाहते हैं, कहीं पर शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी माँ नहीं मान रही है, या फिर लड़का या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, उसकी माँ नहीं मान रही है, या उसका बाप नहीं मान रहा है, उसके घर के लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप हजरात इसके लिए भी ये इस वजीफ़े को आप पढ़ सकती हैं। या आपके वालिद नहीं मान रहे हैं, अगर आपके माँ बाप ना मान रहे हो, या आपके भाई नहीं मान रहे हो, तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। या फिर आपका शौहर नहीं मान रहा है, या आपकी बीवी नहीं मान रही है, तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकती हैं। या आप कहीं और शादी करना चाहते हैं, या फिर कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं और ज़रूर कीजिए। अगर आपके शौहर आपका ख्याल नहीं रखते, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपके शौहर आपको परेशान करते हैं, आपकी कोई भी बात नहीं मानता, आपके साथ मार पीट या लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको मारता है, पीटता है, गालियां बकता है, हमेशा आपसे नाराज़ रहता है, आपसे बातचीत नहीं करता, तो आप इसके लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर बीवी अपने शौहर के लिए पढ़ेगी तो उसका शौहर पूरे तरीके से ताबे हो जाएगा, उसके वश में हो जाएगा, फर्माबरदार हो जाएगा और हर बात फौरन मानेगा और आपकी कही हर बात पर अमल करेगा। और अगर बीवी नाफरमान है, लड़ाई झगड़े करती है, बात नहीं मानती, बात बात पर लड़ाई झगड़े करती है, ज़्यादा बोलती है, शौहर की फर्माबरदारी नहीं करती, तो शौहर इस वजीफ़े को करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से औरत फर्माबरदार हो जाएगी, बात मानने लगेगी, उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस वजीफ़े की बरकत से औरत फर्माबरदार हो जाएगी, उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो शौहर की हर बात फौरन मानेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफ़े से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको इस वजीफ़े से कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम बढ़ते हैं हमारे वजीफ़े की तरफ और आपको इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीका बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा किस दिन से शुरू करना है,
किस वक्त में पढ़ना है और कितनी मर्तबा पढ़ना है। तो याद रहे, इस वजीफे को पढ़ने के लिए दिन की कोई कैद नहीं है। आप हजरात किसी भी दिन इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मर्द भी पढ़ सकते हैं, हमारी माएँ बहनें भी पढ़ सकती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आपको इस वजीफे को नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ नहीं पढ़ना है। आपको जायज़ मकसद के लिए ही इस वजीफे को पढ़ना है। अगर आप हजरात किसी के नुकसान के लिए इस वजीफे को पढ़ रहे हैं तो आपको भी इसका नुकसान हो सकता है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको ये वजीफा हरगिज़ नहीं पढ़ना है। तो याद रहे, आप हजरात को जायज़ मकसद के लिए ही इस वजीफे को पढ़ना है। मिसाल के तौर पर आप शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अपनी औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो भी पढ़ सकती हैं। बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो भी पढ़ सकती हैं। कोई शख्स रिश्ते में रुकावट बना हुआ है, उसके लिए भी इस वजीफे को पढ़ सकती हैं। अगर बाप नाजायज़ तरीके से रोक रहा है तो बाप के लिए भी पढ़ सकती हैं। वरना प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, ऐसे वालिद, ऐसे बाप दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो नाजायज़ तरीके से रोकते हैं। वालिद तो बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, इसीलिए आपको अपने वालिदैन की हर बात माननी चाहिए, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। अगर आपके वालिदैन को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद ना हो, उनको आप अपनी जायज़ बात के लिए मनाना चाहते हो, तो इसके लिए भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। तो आप हजरात को करना क्या है कि ये वजीफा आपको पाकी की हालत में करना है और वुज़ू की हालत में करना है। अगर आपके वो दिन चल रहे हों, ख़ास अय्याम चल रहे हों, तो नापाकी के दिनों में हरगिज़ इस अमल को, इस वजीफे को ना करें। ये वजीफा आप तभी करें जब आप पूरी तरीके से पाक और साफ हों और बावुज़ू हों, यानी आप पाक भी हों और आपका वज़ू भी हो। ये वजीफा आपको अकेले बैठकर करना है, तन्हाई में बैठकर करना है। आप कहीं भी किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर आसानी से इस वजीफे को, इस अमल को कर सकती हैं। आप चाहे जाए नमाज पर बैठ जाएं, यानी कि मुसल्ले पर बैठ जाएं, या चाहे आप चटाई पर बैठ जाएं, चाहे आप बेड पर बैठ जाएं, पलंग पर बैठ जाएं, तखत पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, चारपाई पर बैठ जाएं, किसी भी जगह पर बैठकर, पाक साफ जगह पर बैठकर आसानी से आप इस वजीफे को, इस अमल को कर सकती हैं। चाहे आप अपने बिस्तर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, बिस्तर पाक हो तो। और काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि हम दूसरा वजीफा पढ़ रहे हैं तो क्या उसके साथ में इस वजीफे को पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, हमारे बताए गए वजीफे आप साथ में पढ़ सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। अगर आप कोई वजीफा पढ़ रहे हैं तो आप जो वजीफा पढ़ रही हैं वो वजीफा भी आप अपने टाइम पर पढ़ते रहिए और ये भी वजीफा आप पढ़ सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। आप दिन भर में कितने भी वजीफे, जितने वजीफे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बस जो वजीफा जो बताए उससे पूछ लें कि क्या इसके साथ ये वजीफा पढ़ सकते हैं, नहीं। अगर वो कहे पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, हमने जो आपको अमल और वजीफे बताए हैं, आप उनके साथ में इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई और वजीफा कर रहे हैं, किसी और ने बताया है, तो आप उनसे पूछ लें कि क्या उस वजीफे के साथ कोई वजीफा कर सकते हैं या नहीं। हमारे बताए गए वजीफे आप साथ में कर सकते हैं, ये वजीफा भी आप कर सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ हमने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वजीफा करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो तरीका आप लोग गौर से सुने, समझें कि इस वजीफे को कैसे करना है, ताकि कोई भी बात आपसे मिस न हो जाए। आप इस वजीफे को किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपका सवाल होगा ना कि इस अमल को किस टाइम करना है, तो ये समझ लें कि आप किसी भी टाइम इस वजीफे को कर सकते हैं, चाहे कोई भी वक्त हो। आप फजर में, जोहर में, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी भी टाइम इस वजीफे को कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद और कोई पाबंदी नहीं है। जिस भी समय, जिस भी वक्त आप इस वजीफे को करना चाहें, जिस भी टाइम आपको फुर्सत हो या जब आप पढ़ सकें उस वक्त बैठकर
तन्हाई में बैठकर इस अमल को कर सकते हैं आप और कर लें। अच्छा, अगर आपको अकेले में कोई जगह नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे आपके पास एक कमरा है, उसमें और भी लोग हैं, तो आप किसी एक कोने में खामोशी से बैठकर अमल पढ़ लें। वजीफा पढ़ने के दौरान आपको किसी से भी किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं करनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जब आप हजरात तन्हाई में बैठ जाएं तो आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आंखें बंद करके ये वजीफा पढ़ना है। आप किसी भी जगह पर यह अमल कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें इसे घर पे करें, हमारे भाई भी घर पर ये वजीफा कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको वजीफे के लिए करना क्या है कि याद रहे, आप पाक साफ हों तो ही इस वजीफे को करें, नापाक हों तो पाक हो जाएं तब इस वजीफे को करें। आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, बावजू होकर किसी जगह पर बैठकर ये अमल करना है आपको, पाक भी हो बावजू भी हो। तो आपका वजू पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका वजू पहले से नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लीजिए। जी हाँ, वजू कर लेना है आपको और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। एक जगह पर बैठकर, किसी पाक साफ जगह पर बैठकर आंखें बंद कर लें और वजीफा पढ़ना शुरू करें। और आपको पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों आपको 11 बार पढ़ना है। इस तरह से पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हो गया एक बार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हो गया 2 बार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप पढ़ते जाएं, 11 बार पढ़ें, 11 मरतबा 11 टाइम्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। प्यारे दोस्तों, हमारी माओ बहनों, हदीस मुबारका का मफहूम है, नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी काम जिसके आगाज में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ा जाता, वो काम अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। तो आप हजरात इसे 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दोनों चीज़ें आपको 11 मरतबा पढ़नी है। आंखें बंद कर लेनी है, आंखें बंद करके पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद आपको 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है, आपको ये याद हो तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, वरना आप कोई भी दुरूद पाक जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे वो पढ़ सकती हैं। जी हाँ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं आप और कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप पढ़ें 11 बार। कोई भी दुरूद पाक पढ़ें जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे, 11 बार वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आराम से पढ़नी है, हर्फ की अदायगी सही से पढ़ के करनी है। सही से हुरूफ की अदायगी करके आराम से पढ़ें, जल्दबाजी में गलत ना पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि क्या वजीफा आपको करना है, आगे क्या पढ़ना है, ज़रूर जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, 1 घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। जी हाँ, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया
तो इस प्यारी सी वीडियो को दिल से एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें और दिल से शेयर भी करें। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को दिल से शेयर करें। आपकी एक शेयर से भी किसी ज़रूरतमंद तक, किसी परेशान हाल तक ये वीडियो पहुंच सकती है, ये वजीफ़ा पहुंच सकता है, इसलिए लाइक और शेयर करना तो हरगिज़ ना भूलें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वजीफ़ा करने का तरीक़ा अच्छे से समझते हैं। तो आंखें बंद करके 11 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने आपको बताया। फिर 11 बार आपको दुरूद पाक पढ़ना है, कोई भी दुरूद पाक। आपको इतना पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के 2 नाम पढ़ने हैं और उस शख्स का तसव्वुर अपने दिल में रखना है। एक किसी इंसान के लिए या फिर कई लोगों के लिए, जिसके लिए भी आप अमल कर रहे हैं, जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें अपने दिल में, उस अपने जहन में, अपने दिमाग में उसका तसव्वुर करें, उसके बारे में सोचें, उसका चेहरा लाएं। जिसके दिल में आप प्यार डालना चाहते हैं, जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको ताबे करना चाहते हैं, जिसको अपने काबू में करना चाहते हैं, उसका आप नाम अपने जहन में रखें कि मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। और आपको 33 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के ये 2 अस्माए मुबारक पढ़ने हैं, ये 2 नाम पढ़ने हैं, या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, या क़ाबिदु या अज़ीज़ु। जी हाँ, आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, ये हो गया 1 बार। या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, ये हो गया 2 बार। या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, ये हो गया 3 बार। या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, ये हो गया 4 बार। या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, ये हो गया 5 बार। आपको इसी तरह से पूरे 33 बार यानी कि 33 टाइम्स पढ़ना है। 33 मरतबा अल्लाह ताला के ये 2 नाम, या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, या क़ाबिदु या अज़ीज़ु, इस तरह से पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप आखिर में भी 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ी थी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आराम से पुरसुकून होकर ये वजीफ़ा पढ़ें। आंखें बंद रहेंगी, याद रहे आंखें बंद करके ही आपको पूरा वजीफ़ा पढ़ना है। तो जो हमने बताया, आपको अल्लाह ताला के 2 नाम इस तरह से पढ़ के आखिर में भी 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आखिर में भी आपको पढ़ लेना है। और इतना पढ़ने के बाद आपको अपनी आंखें खोलनी है और अल्लाह ताला से आपको दुआ करना है अपने जायज़ मकसद के लिए, अपनी जायज़ मोहब्बत के लिए, अपनी खुशियों के लिए। जिस भी शख्स को आप अपना फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, उसके लिए अपने जायज़ मकसद हो तो दुआ करें और ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ ये वजीफ़ा ना करें, वरना आप गुनहगार होंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपको दुआ करनी है, इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आप करेंगे तो इस वजीफ़े की बरकत से, ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, जिस भी शख्स के लिए आप वजीफ़ा करेंगे उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपकी बात मानने लगेगा, आपकी इज्जत करने लगेगा और आपके वश में हो जाएगा, आपके काबू में हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस अमल को खुद भी ज़रूर कीजिए, दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को शेयर करके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।